हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल है, उसके एक पोएम जिसका नाम है द लेबनान टॉप और जो लिखा गया है टेड ह्यूजेस के द्वारा, आज हम लोग इस पोएम को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस पोएम को स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा इसकी समरी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, द लेबनान टॉप, यहाँ पर जो लेबनान है एक वृक्ष है जिसका हिंदी में नाम अमलतास का वृक्ष होता है। इसका हिंदी में नाम जो है अमलतास होता है। तो पोएट यहाँ पर इस पेड़ और एक पक्षी के संबंधों का वर्णन किया। तो हम लोग पहले थोड़ी समरी जान लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे तो लेसन समझ में आएगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि अमलतास वृक्ष का शिखर या ऊपरी भाग शांत और निश्चल है। सितंबर के दिन सुनहरी धूप वृक्ष पर बिखरी है। वृक्ष पर शेष बचे कुछ एक पत्ते पीले पड़ने लगे, जिसके बीज तो भूमि पर गिर चुके हैं। उस अमलतास वृक्ष के या लेबनान ट्री के जो बीज हैं वह भूमि पर गिर चुके हैं, क्योंकि पतझड़ का मौसम है। पर यह सन्नाटा एक छोटे गायक मादा पक्षी गोल्डफिंच के आते ही भंग हो जाता है। वह पक्षी अपने चूजों से मिलने तथा उन्हें भोजन खिलाने के लिए आती है। वह एक झटके वाली चहचहाट शाखा के छोर पर बैठ कर करती है। तो वह जो है उस लेबनान ट्री की एक शाखा पर बैठ जाती है और उस पर जो है अचानक चहचहाने लगती है। मां के आगमन से अचानक इतनी हलचल तथा शोर होने लगता है कि चारों ओर बिखरी शांति अचानक टूट जाती है। घोंसले में पक्षी के बच्चे रह रहे हैं। अपनी मां को देखते ही सारे पक्षी जो है चहचहाने लगते हैं, पूरा हलचल हो जाता है। पक्षी का शरीर छिपकली की भांति चिकना तथा चमकीला है। गोल्डफिंच को कराया है। पक्षी का शरीर छिपकली की भांति चिकना तथा चमकीला है। वह बहुत सतर्क तथा तेज गति वाली है। घोंसला सुरक्षित स्थान पर ऊंचाई पर बनाया गया है। पक्षी जो है पत्तियों के झुरमुट के बीच प्रवेश करता है। तुरंत वृक्ष किसी इंजन की भांति जीवित हो जाता है। जैसे ही वह झुरमुट में प्रवेश करता है जो है वह वृक्ष जो है इंजन की भांति जीवित हो जाता है। बच्चे खुशी में चेचे करने लगते हैं। वे अपने छोटे छोटे पंख भी फड़फड़ाते हैं तथा मिला जुला शोर करते हैं। यह तो मादा पक्षी है जो इतना शोर मचवा देती है। अपने बच्चों को चारा चुगाने के पश्चात वह घोंसले से निकलकर बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर धारियां बनी हुई हैं। यही उसकी पहचान है और ये धारियां जो है एक प्रकार के मुखौटे के समान लगती है। पक्षी के आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। पुनः वह दूर किसी अज्ञात स्थान की ओर उड़ जाती है और पूर्ववत सन्नाटा उस छोटे से वृक्ष को अपनी आगोश में ले लेता है। मतलब वह वृक्ष जो है पुनः शांत हो जाता है। अब आइए हम पोएम को स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये लेबनान ट्री होता कैसा है। लेबनान ट्री को इसके फिगर को देख लेते हैं। ये लेबनान ट्री का पिक्चर आपके सामने है। इस तरह होता है। इसकी झुकी हुई शाखाएं होती हैं, पीले रंग की पत्तियां होती है इसकी, और इसका जो बीज होता है वो पॉइजनस होता है और नजदीक से देखने पर इसकी पत्तियां इस तरह दिखाई देती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि द लेबनान टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टील इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स अलोइंग ऑल इट्स सीड फॉलन। कह रहा है कि द लेबनान टॉप, कह रहा है कि जो लेबनान पेड़ है उसका जो टॉप, उसका जो सिरा है, इज साइलेंट, वह शांत है, एंड क्वाइट स्टिल, और क्या, और क्वाइट बिल्कुल स्टिल, स्थिर है। स्टिल मतलब विदाउट मूवमेंट। देयर इज नो मूवमेंट इन लेबनान ट्री। लेबनान ट्री में कोई मूवमेंट नहीं है। तो कह रहा है कि द लेबनान टॉप, जो लेबनान वृक्ष है उसका जो सिरा है, मतलब जो उसका ऊंचाई वाला भाग है सबसे ऊपर वाला, उसकी जो चोटी है, इज साइलेंट, वह शांत है, एंड क्वाइट स्टिल, और साइलेंट मतलब शांत है, और एंड क्वाइट स्टिल, और बिल्कुल स्थिर है। इससे मतलब विदाउट एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रही उसमें। इन दी आफ्टरनून, कह रहा है कि दोपहर के बाद, येलो सितंबर सनलाइट, कह रहा है कि सितंबर महीने में सनलाइट, सूर्य की रोशनी जो है वह येलो, पीली दिखाई दे रही। इसमें कह रहा है कि इन दी आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, कह रहा है कि दोपहर के बाद के समय में सितंबर महीने में सूर्य की जो रोशनी है वो येलो, वह पीली दिखाई दे रही है। और फ्यू लिप्स, कह रहा है कि कुछ पत्तियां, लिप्स मीन्स पत्तियां होती है, कह रहा है कुछ पत्तियां येलोइंग, पीली पड़ रही हैं, मतलब कुछ पत्तियां जो है पीली हो रही हैं,
ऑल इट्स सीड फॉलन, कह रहा है कि और इसके सारे सीड में होता है बीज, और इसके सारे बीज जो है फॉलन वो गिर चुके हैं। तो इस लेबनम ट्री के की कुछ पत्तियां जो है पीली हो रही है, उसके सारे वृक्ष गिर रहे हैं, सॉरी इसके सारे बीज गिर रहे हैं। अब यहां पर देखिए पत्तियों का पीला पड़ना और इसके बीजों का गिरना ये शो करता है कि ये मौसम कौन सा है। यह जो वेदर है वो ऑटम का वेदर है, मतलब पतझड़ का मौसम है, जिसमें पत्तियां जो है पहले पीली होती, धीरे धीरे पीली होती है, सूख करके गिर जाती हैं और बीज भी गिर जाते हैं। अब देखिए यहां जो उस पेड़ पर शांति है और जो पेड़ स्थिर है वह तब तक रहता है जब तो उस पर एक गोल्डफिंच पक्षी आकर नहीं बढ़ जाती, उसकी आती हलचल पैदा हो जाती है। तो यही आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो यह पेड़ शांत रहता है टिल तब तक द गोल्डफिंच कम्स, जब तक गोल्डफिंच पक्षी नहीं आ जाती। अब ये गोल्डफिंच पक्षी कैसा होता है, देखिए ये गोल्डफिंच पक्षी है, इसके जो है फूल इस तरह के दिखाई देते हैं, दूर से देखने पर कुछ जो है इस तरह का दिखाई देता है और नजदीक से देखने पर इसकी पत्तियां इस तरह दिखाई देती हैं। तो वही कह रहा है कि उस लेबनन ट्री पर शांति छाई रहती है और पेड़ शांत रहता है, स्थिर रहता है तब तक टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक गोल्डफिंच पक्षी नहीं आती या गोल्डफिंच पक्षी के आने तक। कह रहा कि विथ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग मीन्स होता है झटके से हिलाते हुए और चिरप मीन्स होता है चहचहाना। तो वो पक्षी आती है और अपने शरीर को झटके से हिलाते हुए चिरप चहचहाती है, या इसको इस संदर्भ में इस तरह भी कर सकते हैं कि वह पक्षी झटके से आती है और चहचहाने लगती है। देखिए ये पोएम है, पोएम का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, आप जिस तरह उसको डिस्क्राइब कर सके। तो वही कह रहा है कि गोल्डफिन पक्षी के आने तो वह पेड़ शांत और स्थिर रहता है विथ ट्विचिंग चिरप, कह रहा है वो अपने शरीर को हिलाते हुए, अपने शरीर को झटके से हिलाते हुए चिरप चहचहाती है। जब पक्षी जो पक्षियों को देखेंगे, जब पक्षी जो पेड़ पर बैठे रहते हैं तो अपने चारों तरफ वो आगे पीछे ऊपर नीचे जब वो गर्दन हिलाते हैं तो वो झटके देकर के इधर उधर मूव करते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सिवाय करे सडननेस, अचानक आती है, सडननेस मीन्स अचानक। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट होता है हैरान करना, कह रहा है कि और स्टार्टलमेंट सबको हैरान करते हुए, और सबको हैरान करते हुए अचानक आती है एट ब्रांच इन, और एक शाखा के सिरे पर बैठ जाती है, आकर के शाखा के सिरे पर वह जो है अचानक आती है, सबको हैरान करते हुए आकर के बैठ जाती है और चहचहाने लगती है। उसके बाद है देन स्लीक एज लिजार्ड, तब जो है लिजार्ड में छिपकली होता है, कह रहा है कि देन तब जो है स्लीक वह चमकदार दिखाई देती है लिजार्ड, छिपकली की तरह, मतलब उसकी वह जो है छिपकली की तरह चमकदार दिखाई देती है। एंड अलर्ट, वह सतर्क है, एंड एब्रप्ट और तेज होती है, मतलब एक छिपकली की भांति वह जो है, जैसे छिपकली जो होता है वह सतर्क और तेज होता है अपने दुश्मन के प्रति, उसी तरह वह भी जो है एकदम सतर्क और तेज रहती है। आपने छिपकली को देखा होगा कि दीवार पर जो है उसकी मूवमेंट आगे बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अचानक जब अपने शिकार के पास जाता है तो तेजी से उसको झपट लेता है। तो ठीक उसकी मूवमेंट भी इसी तरह है कि वह छिपकली की समान जो है, उसकी त्वचा चमकदार दिखाई देती है, लेकिन उसी के समान सतर्क और तेज है। वह जो है हमेशा सतर्क भी है कि कहीं कोई जो है दुश्मन पक्षी न आ जाए, उसके बच्चों को न खा जाए। तो वही करा इसमें करे कि देन स्लिक एज लिजार्ड, तब जो है स्लिक में चमकदार है, वह जो है छिपकली के समान उसके वह चमकदार होती है। एंड अलर्ट, सतर्क रहती है, एंड ब्रॉड तेज होती है। सी एंटर्स द थिकनेस, कह रहा है कि सी एंटर वो प्रवेश करती है द थिकनेस, यहाँ थिकनेस का मतलब घनापन होता है, घनापन मतलब जो वृक्ष है उसके फूल पत्तियों का या झुरमुट कहिए, उसका झुरमुट, कह रहा है कि वह जो है तब झुरमुट में प्रवेश करती है, मतलब पत्तियों के झुरमुट में प्रवेश करती है अंदर की तरफ, क्योंकि घोंसला जो है उसके अंदर की तरफ बनाई रहती है, ताकि जो है और कोई दुश्मन पक्षी या और जीव जो है उसके घोंसले को या उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। तो ये कह रहा है कि सी एंटर्स द थिकनेस, वह वृक्ष के झुरमुट में प्रवेश करती है, एंड या पत्तियों में प्रवेश करती है, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड अ मशीन स्टार्टअप, और उसके प्रवेश करते क्या होता है, अ मशीन स्टार्टअप, एक मशीन जो है चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, एक मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मशीन स्टार्ट जैसा करने का क्या मतलब है, जब वह झुरमुट में प्रवेश करती है तो उसके बच्चे देखते ही चहचहाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, पूरा एक हलचल पैदा हो जाती है। और उसकी तुलना जो है पोट यहाँ पर मशीन से किया है, जैसे अचानक मशीन चालू कर देने पर पूरा जो है चहचहाने लगता है, तो वह जो पेड़ अभी तक शांत था, स्थिर था, उसके गोल्डफिंच के आते ही वह जो है एकदम सजीव हो जाता है, तो मशीन की तरह जो है उसमें हलचल पैदा हो जाती है। कह रहा है कि वहीं इसमें कह रहा है कि एंड मशीन स्टार्ट, और मशीन स्टार्ट हो जाती है किसका, आप चीटिंग, चहचहाने का, चीची करने का, चहचहाने का। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों के ट्रेमर, फड़फड़ाने का, पंखों के फड़फड़ाने का मतलब पंखों में कंपन पैदा होने लगती है, पंखों के फड़फड़ाने का। एंड टिलिंग, और कंपन का। देखिए
सी एंटर्स द थिकनेस, वह प्रवेश करती कहाँ, पेड़ों के झुरमुट में या पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है। एंड मशीन स्टार्ट, और मशीन शुरू हो जाती है किसकी, आप चीटिंग चहचहाने की। एंड ट्रेमर ऑफ विंग, पंखों के फड़फड़ाने की। एंड टिलिंग्स, और कंपन की, मतलब उस घोंसले में पूरा कंपन पैदा होती है कि बच्चे चहचहाने लगते हैं अपनी माँ को देखकर कि माँ खाने के लिए भोजन लेकर आई है। करेक्ट, होल ट्री, वह पूरा पेड़ जो है ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो जाता है। करेक्ट, होल ट्री, होल में होता है संपूर्ण, वह संपूर्ण पेड़ जो है ट्रेम्बल होता है कांपना, कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और क्या होता है, और रोमांचित हो जाता है। थ्रिल्स मीन्स रोमांचित। करेक्ट कि इट इज द एंजन ऑफ हर फैमिली, अब अपने जो है उसको करा है, गोल्डफिश को करा है कि इट इज द एंजन ऑफ हर फैमिली, ये अपने परिवार का इंजन है। वह मतलब उसके आते ही क्या होता है, वह पेड़ अचानक स्टार्ट हो जाता है, पूरे पेड़ में हलचल हो जाती है। तो ये कह रहा है कि इट इज द एंजन ऑफ हर फैमिली, यह अपने परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, यहाँ स्टॉक का मतलब होता है ईंधन भरना, स्टॉक मतलब होता है ईंधन भरना। जिस पर एक इंजन में उसको चालू करने के लिए उसमें ईंधन भरना पड़ता है, तो वह स्टार्ट होता है। तो वही कह रहा है कि सी स्टॉक इट फुल, फुल मीन्स होता है भरना, ठीक है, और स्टॉक मीन्स होता है ईंधन भरना। अब यहाँ क्या ईंधन भरने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईंधन भरने का मतलब ये है कि वो जो गोल्डफिश पक्षी है वो अपने बच्चों को खाना खिला करके उनके पेट को भर देती है, अपने बच्चों को खाना खिला करके उनके पेट को भर देती है। देन तब फ्लड्स आउट टू ब्रांच इन, कह रहा है कि तब जो है फ्लड्स आउट, वह जो है उड़ करके टू ब्रांच इन, पेड़ की शाखा पे जा बैठती है। जब अपने बच्चों को खिला लेती है, उनका पेट भर जाता है, तो वो उड़ करके पेड़ की शाखा पे जा बैठती है। कह रहा है शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, कह रहा है कि शोइंग दिखाते हुए हर बार्ड फेस, अपने धारीदार चेहरे को दिखाते हुए, कह रहा है कि अब यहाँ पर आइडेंटिटी मास्क है। मास्क मीन्स मुखौटा होता है, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। कह रहा है कि वह जो है अपने धारीदार चेहरे को अपने बच्चों को दिखाते हुए उड़ करके पेड़ की शाखा पर आ जाती है। कह रहा है कि और ये जो उसका धारीदार चेहरा है, यही क्या है, उसका आइडेंटिटी मास्क, मतलब उसकी पहचान का मुखौटा है। मतलब बच्चे जो है इसी मुखौटे से अपनी माँ को पहचानते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब लबैना पक्षी अपने बच्चों को खिला लेती है, तो वह जो है फड़फड़ाती हुई उड़ करके आती है और पेड़ की शाखा पे बैठ जाती है, अपने बच्चों को अपना धारीदार चेहरा दिखाते हुए, जो कि उनकी पहचान का मुखौटा होता है, उनको दिखाते हुए आकर के उससे बैठ जाती है। वो दिखाती इसलिए कि ताकि बच्चे देख लें कि पहचान सके, अपनी माँ और दूसरों में फर्क कर सके, कि किसी दुश्मन पक्षी और अपनी माँ में फर्क कर सके। और वह जो उसका जो मास्क होता है, जो धारीदार चेहरा होता है ऊपर जो ब्लैक कलर का, वही उसका जो है वो मुखौटा के समान होता है। देखिए मैं गोल्डफिश पक्षी को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये इसका है, ये मास्क के समान लगता है, ठीक है। इसी को कर रहा है बाढ़, ये धारीदार वाला भाग जो है ये मास्क के समान लगता है, और ये इसी से वो उसको पहचानती है। ये उसका पहचान वाला मास्क होता है। कुछ और भी फिगर्स हैं, देखिए ये है, जैसे ये भी गोल्डफिश एक प्रकार है गोल्डफिश का, और गोल्डफिश का ये भी एक प्रकार है, ये भी देखिए गोल्डफिश का प्रकार है। तो आप जो है समझ गए होंगे। अब लास्ट की 3 लाइन्स है, करेक्ट। देन विथ एरे डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। इसमें कह रहा है कि देन, और तब जो है जो अपने बच्चों को खिला लेती है, कह रहा है देन विथ एरे मीन्स होता है अद्भुत, एरे मीन्स अद्भुत, कह रहा है कि तब अद्भुत, डेलिकेट मीन्स होता है कोमल, विसल चिरप मतलब होता है सीटी जैसी आवाज में चहचहाते हुए, विस्परिंग का शाब्दिक अर्थ फुसफुसाना होता है, धीरे से कहना होता है, मतलब यहाँ पर धीमी गति से होगा विस्परिंग। अब पूरी लाइन इस तरह है कि उसके बाद अद्भुत के साथ वह अनंत आकाश की तरफ चली जाती है। मैं एक बार फिर से इसको बता दूं, कह रहा है कि देन तब जो है विथ एरे अद्भुत, डेलिकेट कोमल, विसल चिरप, कह रहा है कि सीटी जैसी चहचहाने और धीमी आवाज करते हुए, मतलब या धीमी आवाज में सीटी जैसी चहचहाते हुए, से लॉन्चेज हुए वह चली जाती है। लॉन्चेज हुए मतलब गोज, चली जाती है, वह चली जाती है, कहां चली जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत आकाश की तरफ। इनफाइनाइट मीन्स होता है अनंत, यहाँ पर इनफाइनाइट क्यों लिखा है, यहाँ जो है स्काइस में हिडन है, तो कहां चली जाती है, वह अनंत की तरफ, अर्थात वह अनंत आकाश की तरफ चली जाती है। इसको फिर से जो है आप इस तरह कहेंगे कि उसके बाद अद्भुत कोमल व सीटी की आवाज जैसी चहचहाट के साथ वह अनंत आकाश की तरफ चली जाती है।
एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और क्या होता है, और वो लेबरनम, जो लेबरनम ट्री है, सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड का मतलब होता है शांत हो जाना, और एम्प्टी मीन्स खाली। और वो लेबरनम ट्री जो है खाली होकर के शांत हो जाता है, अर्थात बुलबुल की मधुर आवाज से पेड़ चमकने लगता है। उसके जाने के साथ वो अकेला वो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। इसमें जो करा है मैं फिर से बता दूं, करे तब जो है विथ एरे अद्भुत डेलिकेट नाजुक या कोमल विसल चिरप सिटी। देखिए उसके बाद करा कि देन तब विथ एरे डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग से लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेबरनम सब्सिडाइज टू एम्प्टी। कह कि देन तब जो है विथ एरे में होता है अद्भुत, डेलिकेट में होता है कोमल, विसल चिरप, विसल चिरप मतलब होता है, विसल मतलब सीटी होती है ना, चिरप मतलब चहचहाना। कह रहा है कि सीटी जैसी चहचहाते हुए। अब यहाँ पर देखिए विस्परिंग दिया, विस्परिंग में होता है फुसफुसाना या धीरे से कहना होता है। तो यहाँ पर अब जो विसल चिरप विस्परिंग मतलब क्या है, धीरे से सीटी की आवाज निकाल, सीटी की तरह चहचहाते हुए, मतलब धीमी गति में सीटी की तरह चहचहाते हुए। अब आइए फिर से इसको देखते हैं। कह रहा है कि तब जो है जब वो अपने बच्चों को खिला लेती है, कह रहा है विथ एरे अद्भुत डेलिकेट कोमल विसल चिरप विस्परिंग। कह रहा है कि सीटियों जैसी धीमी आवाज में चहचहाते हुए सी लॉन्चेज हुए, वह उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत आकाश की तरफ। यहाँ टू इनफाइनाइट में होता है अनंत, इसमें स्काई जो है इसमें हिडन है। कह रहा है कि वह उड़ जाती है अनंत आकाश की तरफ, क्योंकि आकाश से लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत मतलब इसमें आकाश जो है इसमें इंक्लूड है, अनंत आकाश की तरफ वह उड़ जाती है। इसको पूरा मिलाकर के जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि उसके बाद अद्भुत कोमल व सीटी की आवाज जैसी चहचहाट के साथ वह अनंत आकाश की तरफ चली जाती है, और पीले फूलों वाला वह पेड़ शांत व अकेला हो जाता है। यहाँ लास्ट में है एंड द लेबरनम, और वह जो है लेबरनम ट्री मतलब पीले फूलों वाला वह जो पेड़ है, कह रहा है सबसाइड्स टू एम्प्टी। वह क्या हो जाता है, सबसाइड्स मतलब शांत हो जाता है, टू एम्प्टी खाली होकर के, अर्थात उस गोल्डफिंच पक्षी के उड़ जाने के बाद जो है वह जो लेबरनम ट्री है वह क्या हो जाता है, वह शांत हो जाता है। सबसाइड्स का मतलब शांत। इस लास्ट 3 लाइन को मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर जब वो अपने बच्चों को भोजन करा लेती है तो वह उड़ करके चली जाती है, उन्हें अपना चेहरा दिखाने के बाद कि चेहरा पहचान लो, कोई जो दुश्मन पक्षी आए तो तुम जो है उसमें तुम अंतर कर सको। करा कि देन तब जो है विथ एरे अद्भुत डेलिकेट कोमल विसल चिरप मतलब सीटी जैसी आवाज निकालते हुए चहचहाना, ठीक है। तो सीटी जैसी चहचहाते हुए विस्परिंग मतलब होता है धीमी गति से, तो वो जो है वह धीमी गति से सीटी जैसे चहचहाते हुए सी लॉन्चेस हुए, वह उड़ जाती है या वह चली जाती है किधर, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत आकाश की तरफ। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, और यहाँ लॉन्चेस मतलब गोज मतलब चली जाती है, तो वह अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबरनम, और वह जो है लेबरनम ट्री जो वृक्ष है पीले फूलों वाला, करे सबसाइड्स वह शांत हो जाता है, और एम्प्टी मैंने होता है खाली, अर्थात खाली होकर, मतलब जब वह गोल्डफिन जो है उस पेड़ पर से उड़ के चली जाती है तो वह पेड़ भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। ऊपर वाले में भी पेड़ जो है शांत रहता है, शांत और स्थिर रहता है। नीचे वाला जो है यहाँ पर भी जो है पेड़ और शांत और स्थिर रहता है, लेकिन ये बीच वाला जो सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जो है पेड़ में हलचल दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा पोएम, इसको मैंने हिंदी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।